मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। बुलेटिन की जो शुरुआत है वो करेंगे बाबूलाल मरांडी से, जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दिल्ली में मुलाकात की है। आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद पहली बार जो है वो दिल्ली पहुंचे बाबूलाल मरांडी। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी से मुलाकात की और इस मुलाकात की तस्वीरें उन्होंने अपने सोशल मीडिया एक्स पर भी शेयर की। वहीं दूसरी ओर एक तरफ जहां बाबूलाल मरांडी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात चर्चा का विषय है और चर्चा इस बात की है कि आखिर इन दो नेताओं के बीच क्या कुछ चर्चा हुई होगी। बता दें कि दूसरी तरफ की तस्वीर जो हम दिखा रहे हैं ये गिरिडीह की तस्वीर है। बाबूलाल मरांडी ने जहां पीएम मोदी से मुलाकात की, वहीं एक्शन में नजर आए हैं झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल रघुवर दास, जहां पर उन्होंने गिरिडीह में हुई हिंसा के बाद पीड़ित परिवार से मुलाकात करने वो पहुंचे। ये तस्वीरें आप साफ तौर पे देख रहे हैं। झारखंड के गिरिडीह जिले के घोड़थंबा इलाके में होली जुलूस के दौरान हुई झड़प में कई लोग घायल हो गए थे। वहीं कई दुकानों और वाहनों को आग लगा दी गई थी। इस पर सियासत गरमाई हुई है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास पीड़ित परिजनों से उन्होंने मुलाकात की, साथ ही हिंसा वाली जगह का उन्होंने निरीक्षण भी किया और मामले की विस्तृत जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने हेमंत सोरेन की सरकार पर भी निशाना साधा। रघुवर दास ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया, गिरिडीह के घोड़थंबा में होली जुलूस पर पथराव और आगजनी के शिकार पीड़ितों से मुलाकात कर घटना की पूरी जानकारी प्राप्त की। पीड़ितों ने जो बताया वह रूह कंपाने वाली घटना है और दुर्भाग्यपूर्ण है। आज अपने ही देश में हिंदुओं को अपना त्यौहार मनाने पर प्रताड़ित किया जा रहा है। यहाँ पर रघुवर दास को आप देख रहे हैं। एक तरफ जहाँ रघुवर दास एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं और झारखंड में बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करने के बाद कई दिनों तक लापता थे, लेकिन गिरिडीह हिंसा के बाद आज वह एक्टिव नजर आए हैं। जहां रघुवर दास की एक्टिवनेस नजर आ रही है तो दूसरी ओर पीएम मोदी से बाबूलाल मरांडी की मुलाकात को भी कई मायनों में जोड़कर देखा जा रहा है। लेकिन फिलहाल रघुवर दास का ये अंदाज जो है वो बिल्कुल जयराम महतो की तरफ नजर भी आ रहा है, क्योंकि अभी झारखंड की राजनीति में अगर कोई नेता इस तरीके से एक्टिव है तो वह जयराम महतो एक्टिव नजर आते हैं और ऑन द स्पॉट मामलों का निपटारा भी करते हैं। और बिल्कुल काफी लंबे समय के बाद झारखंड की राजनीति में वापसी के बाद रघुवर दास का वही नजारा नजर आया जब उन्होंने ऑन द स्पॉट जो है वो अधिकारियों से बातचीत की और इस पूरी घटना को लेकर उन्हें फटकार भी लगाया है। आप भी देखिए कैसे जा सकते हैं। क्यों रोका गया? आपकी रोका थानेदार था, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों रोका गया? उसका पर्व मानता है, कोई हिंदू रोकता है? नहीं, पर्व का सर जो भी किया है उसको मेरा क्वेश्चन जवाब दो। क्या सद्भाव का ठेका सिर्फ हिंदू समाज लेगा? समाज यहाँ पे नहीं है, जो भी किया है हमें मिले। हमें उसका नहीं कह रहा, किसी कुछ नहीं रोका गया यहाँ पे, जो भी होगा। लेकिन सर अभी जैसे बताया गया, शाम सुबह की बात नहीं है। इसका ठेका सिर्फ हमने नहीं लिया, सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे हम भी चाहते हैं, लेकिन इसका ठेका सिर्फ हिंदू समाज नहीं लिया। हमारा हर पर्व में ये क्यों होता है? मेरा क्वेश्चन जवाब दो। आपको क्या पहले इंफॉर्मेशन नहीं था? मस्जिद पे वहाँ होटल चल रहा, मंदिर चल रहा, क्या था? आपके स्पेशल ब्रांच क्या कर रहा था? आपका थानेदार क्या कर रहा था? नीचे सोया हुआ था, उसको पलंग में सुलाया, ठीक है। फिर एक पुलिस वाला आया, बोला चार्ज करना है, तो औपचारिक दरवाजा मोबाइल चार्ज करना। फिर कोई पेट्रोलिंग गाड़ी आया, बोला पंकज साहब कौन है, बोल के इसको पकड़ कर ले गया। नहीं, जैसा है जो सूचना बता रहा, ये रोड तो किसी का नहीं है ना, है? तो हम रोड में अब नहीं जा सकते हैं अपने पर्व मनाते हुए। और आपके थानेदार वहाँ था, थानेदार रोक के उसके बाद भी जैसा बताया जा रहा, पेट्रोल पंप चला, पत्थर चला, लाठी चला। अभी एक यादव परिवार के यहाँ थे, अब उसके घर पे वो लोग मारा। और एक मंदिर में अटैक, पंडित जी का लड़का भी दोनों घर से सद्भाव का ठेका सिर्फ हिंदू समाज नहीं लेगा एसपी साहब। नहीं, ऐसा रात मैं यहीं फिर रहूँगा। नहीं, आप सुपरविजन करो, जो निर्दोष है उसको बेल हो जल्दी हो और दोषी को जल्द से जल्द कार्रवाई करो। पे एक हफ्ता फिर आऊँगा यहाँ। और हिंदू खाली हिंदू के पर्व में क्यों होता है भैया? कभी तो हिंदू समाज तजिया, मुहर्रम, जुलूस में कहीं हम तो हिंदू समाज नहीं बोलता कि इधर से मत जाओ, उधर से मत जाओ। रोड किसी के बाप का नहीं है ना।
रोड में हिंदू भी जा सकता है, मुस्लिम भी जा सकता है, ईसाई भी जा सकता है, सब जा सकता है रोड पे। पंडित जी के दोनों लड़कों का किसे पंडित जी के लड़का को पंडित जी भी अटैक हुआ मंदिर पर, हुआ दुर्गा मंदिर में, उसका बेटा को 2 बजे रात में उठा के ले गए। मेरा दोनों लड़कों कोई निर्दोष गिरफ्तार नहीं होना चाहिए। भारत का संविधान भी कहता है, न्याय भी कहता है, दोषी छूट जाए लेकिन निर्दोष नहीं होना जाना चाहिए। ठीक है, इसका सारे केस का सुपरविजन करके जो अगर है, चाहे इधर हो चाहे उधर हो, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप खाना पूर्ति मत करो कि मुसलमान से 10 लिया तो हिंदू को भी 10 गिरफ्तार करो। खाना पूर्ति मत करो भैया। जो भी दोषी हो, चाहे हिंदू समाज से हो चाहे मुस्लिम समाज हो, इज पनिश्ड। नहीं, आप पे सुपरविजन करके आप जो भी निर्दोष है। और जब इस तरह की बात थी तो आपका क्या कर रहा था भैया? पुलिस क्या कर रहा था? आपके स्पेशल ब्रांच इस तरह का सूचना नहीं चाहिए ना प्रशासन को। थाना बगल में ही आपका विमल निष्पक्ष रहो भैया। ठीक है, मैं 1 हफ्ता में बाद फिर आऊँगा। मैं अगर ये कोई जनता का सूचना हुआ कि यहाँ प्रशासन निष्पक्ष काम नहीं कर रहा तो फिर यहीं डेरा डालूंगा मैं। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ कि जिसका नाम है, जिसे हम लोग बताए कि जो इसका बीजेपी यहाँ बीजेपी से सर आपके आदेश पर सब लोग यहाँ पर ऐसा थोड़ा होता है। चलो जी सर, साफ बात करेंगे। हेलो, क्या हो रहा है यार सब आपके राज्य में? सब निर्दोष लोग को आप लोग जेल भेज रहे हो। ये पाकिस्तान है कि हिंदुस्तान है ये? अरे अभी वो एक महिला बता रही है, बता रही है 2 बच्ची है बेचारी गरीब है, उसको बुखार था, उसको पुलिस वाला बोला मोबाइल चार्ज करे, बोला फिर एक पुलिस आया, बोला कि कौन है पंकज बोल के बोले इसको जेल बेचारा पहना हुआ बुखार था उसको। नहीं भाई, आपका पुलिस विभाग का जो मैनेजर का महिला बता रही है, ठीक है, थाना बगल में ही आपका 50 विमल निष्पक्ष रहो भैया। ठीक है, 1 हफ्ता में बाद फिर आऊंगा मैं। अगर ये कोई जनता का सूचना हुआ कि यहाँ प्रशासन निष्पक्ष काम नहीं कर रहा फिर यही डेरा डालूंगा मैं। ठीक है, चलिए। घटनास्थल पर आए हैं सर, पीड़ित परिजनों से बातचीत कर रहे हैं सर, क्या कुछ आपने देखा? नहीं, मैं आया था बाबा बैद्यनाथ धाम में दर्शन करने। मुझे जानकारी मिली कि गिरिडीह जिले में इस तरह की घटना हुई, तो मेरा फर्ज बनता है कि वस्तुस्थिति क्या स्थिति है ये जानने के लिए, और मैं इसी जानने के लिए आज आप सबके बीच उपस्थित हूँ। और जो यहाँ पीड़ित जनता से जानकारी मिली, जिस तरह एक महिला ने रोते हुए बताई कि उनके पति बुखार में थे, अब सिर्फ खाना पूर्ति करने के लिए मुस्लिम से भी 10 गिरफ्तार कर लो, हिंदू से भी 10 गिरफ्तार कर लो और निर्दोष लोग को जेल भेज दो। ये प्रशासन का रवैया ठीक नहीं है। दूसरी बात है, रोड किसी की नहीं है, किसी की बपौती नहीं है रोड। हम अपने पर्व त्योहार रोड घर पे नहीं मनाएंगे तो कहाँ मनाएंगे हम? और सद्भाव का ठेका सिर्फ हिंदू समाज लेके नहीं रखा। होली से किसको दुश्मनी है, रंग से किसको दुश्मनी है? ये प्रशासन को जांच करने की जरूरत है। ये जो PFI जिसको हमारी सरकार ने बैन की थी, इस तरह के लोग, PFI चाहता है समाज में सांप्रदायिक सौहार्द खराब हो, सांप्रदायिक वैमनस्य फैले और दंगे फसाद हो, तो प्रशासन को इस दिशा में भी जांच करने की जरूरत है। क्योंकि पूर्व में ये झारखंड में घटना घटित हो चुकी है। जब कांग्रेस JMM-RJD की गवर्नमेंट थी 5 वर्ष, आपको याद होगा रांची में दंगे हुए थे,
सिर्फ एसपी को ट्रांसफर कर दिया गया, लेकिन आज तक कोई दंगाई पर कार्रवाई नहीं हुई। लोहरदगा में रामनवमी पर पथराव किया गया। यूसीसी के लोग जुलूस निकाले थे, उस पर पुलिस मुस्लिम समाज के द्वारा पथराव हुआ। उसमें एक प्रजापति नाम की हत्या हुई। बोकारो के बेरमो में रामनवमी के जुलूस को देखने वाले लोग पर पथराव हुआ। रांची के सरहुल पर्व, जो हमारा आदिवासी समाज का जो सरहुल पर्व है, रांची के आदिवासी गांव में से मुस्लिम के तरफ ना जाए, उसके लिए मुस्लिम समाज विरोध नहीं किया और उस सरहुल को जुलूस नहीं जाने दिया। तो जब इस राज्य में वोट बैंक की राजनीति करने वाले राजनीतिक दल कांग्रेस, जेएमएम, आरजेडी की सरकार बनती है, तब तक हिंदू के पर्व त्योहार पर इस तरह का हमला होता है। और सरकार में बैठे लोग सिर्फ वोट बैंक हमारा खराब ना हो, तो हिंदू पर डराने का काम, धमकाने का काम, ये बर्दाश्त करने लायक बात नहीं। और मैं प्रशासन को कहूंगा कि पक्ष और विपक्ष आपको निष्पक्ष होकर जो भी दोषी है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जैसे अभी एक यादव परिवार ने बताया, वो अपने घर पे होली कर रहे थे, मस्जिद से पेट्रोल पंप पे उसका हमला हुआ। ये प्रशासन को नहीं दिख रही है, और प्रशासन को इस बात की जानकारी होनी चाहिए। मस्जिद के अंदर पत्थर, पेट्रोल पंप कैसे पहुंचे, क्या कर रहा था इसका स्पेशल ब्रांच, क्या कर रहा था अगर प्रशासन। और ये सिर्फ हम विगत 6 वर्षों से ये देख रहे हैं, जब भी हिंदू का पर्व त्योहार हो, चाहे होली हो, रामनवमी हो, चाहे पलामू में आप देखिए शिव शक्ति की पूजा हो, या काली माँ का साहेबगंज में विसर्जन हो, या सरहुल का पर्व हो, हिंदू के पर्व पर ही इस तरह का विघ्न क्यों डाला जाता है। कहीं हिंदू समाज में कभी मुसलमान के तजिया के जुलूस में, मुहर्रम के जुलूस में, ईद में कभी तो विघ्न डालने का नहीं काम किया। तो सरकार से मेरी मांग हो गई, इस घटना की निष्पक्ष न्यायिक जांच हो और जो भी दोषी है उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, सामाजिक संप्रदाय सौहार्द बना रहे। अभी मैं आ रहा था तो फ्री मुआ में कुछ मुसलमान भाई ने मुझे रोका, बोला सर आप हमारे गांव में हम स्वागत करते हैं, लेकिन हम वो मुसलमान भाई को बोले कि भाई आपके जिला में इस तरह की घटना हो रही। तो उस मुस्लिम भाई ने कहा, करीब 20-25 लोग थे, कि बस पर सर हम बोले समझाओ लोग को, तो बोला नहीं समझाने की जरूरत, लोगों को पीटने का और जेल भेजने की जरूरत। जब हमारा जो मुस्लिम समाज है, कुछ ये उपद्रव के कारण पूरा मुस्लिम समाज बदनाम होता। मुस्लिम समाज भी पगजर के है कि जो उपद्रव करने वाले, जो सामाजिक वैमनस्य फैलाने वाले लोग पर कड़ी कार्रवाई हो, ना कि निर्दोष लोग को आप जेल भेजते रहो। इसलिए मैंने प्रशासन को कहा कि जो भी निर्दोष है सुपरविजन करके 1 सप्ताह के अंदर छोड़े, नहीं तो मैं फिर गिरिडीह आऊंगा। अभी तक जो कार्रवाई हुई सर, उससे संतुष्ट हैं सर? नहीं, जो पीड़ित परिवार से जो जानकारी मिली, तो मुझे लगता है कि यहाँ प्रशासन बैलेंस, मैंने 10 उधर से गिरफ्तार करो तो 10 इधर से गिरफ्तार करो, इस तरह प्रशासन नहीं चलता। अगर हिंदू दोषी है तो हिंदू को गिरफ्तार करो, अगर मुस्लिम दोषी है तो मुस्लिम को गिरफ्तार करो। कि बैलेंस, शासन को बैलेंस नहीं करने की जरूरत है। शासन को निष्पक्ष होकर जो भी दोषी है उस पर कड़ी, हमने भी सरकार चलाई थी, बताओ 5 साल में किसी की हिम्मत थी दंगा करने की? किसी की थी हिम्मत? तो आपने यहाँ पर रघुवर दास को सुना, जो फिलहाल काफ़ी ज़्यादा एक्टिव मोड में नज़र आ रहे हैं। एक तरफ रघुवर दास एक्टिव है, दूसरी तरफ बाबूलाल मरांडी भी अब एक्टिव नज़र आ रहे हैं सदन के अंदर भी, और पीएम मोदी से मुलाकात करके चर्चा भी बटोर रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में भाजपा विपक्ष के तौर पर झारखंड में अपनी भूमिका निभाने में किस कदर जो है वो सफल होता है। मेरे साथ फिलहाल झारखंड स्पेशल में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।